इसके लिए फिर वो तरह से आपका जो इमोशंस में फ्री होना चाहिए, वो इमोशंस का फ्रीडम जो है, वो रस जो है, वो आपके आत्मा में तैयार होता है। ओके, वो आत्मा का रस रहता है। वही तरह से जो शरीर के ज़रूरत के लिए रस तैयार होता है रोमांटिक में, वैसा ही आत्मा के अंदर रस तैयार होता है जो परमेश्वर के साथ संगति में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आत्मिक एकता है, वो आत्मिक एक मन होना है। अगर हम वो आत्मिक एक मन में नहीं होंगे तो फिर वो आराधना रूखा रूखा रहता है, क्योंकि उस आराधना में वो सामर्थ्य नहीं रहता है जो परमेश्वर के साथ संगति का होना चाहिए। वो टेस्ट नहीं रहता है उसके अंदर। ओके, वो स्वाद नहीं रहता है, क्योंकि जैसे रोमांटिक होने में आपको शरीर के जो रस है उसके कारण आपको एक कुछ तो आपके लाइफ में हो रहा होता है, लेकिन परमेश्वर के आराधना के लिए जो चाहिए होता है वो रस अगर आत्मा के भागों में से नहीं निकला तो फिर वो आपको वर्शिप वेस्ट हो जाता है। ओके, वो वर्शिप नहीं रहता है, वो मजाक उड़ाया जैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए रेमा वर्ड और लोगोस वर्ड, ये जो फ़र्क पड़ता है इसके अंदर ये रहता है कि जब रेमा वर्ड रहता है तो रेमा वर्ड में आपके आत्मा से बना हुआ वचन आपको मिलता है। ओके, आत्मा का रस घुला हुआ वचन रहता है। और जब लोगोस वचन आप सुनते हैं तो आपको ऐसे वचन मिलते हैं जो आपके शरीर को मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है, शरीर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ वहाँ गड़बड़ी हो रही होती है, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, और फिर आपको कोई बाइबल खोल लिया, आपने पढ़ लिया वचन और उसका मतलब समझे नहीं, बस कोई अक्षर आपने पढ़ लिए। वो लोगोस वचन है, वो आपके लाइफ के लिए प्रभावित नहीं करते हैं आपको वो बोरिंग भी लगते हैं, कभी कभी आपको वो मूड भी नहीं आएगा वो पढ़ने को। लेकिन जब रेमा वचन बन जाता है तब उसमें वो आत्मा का रस घुला हुआ रहता है, और वो तभी उसी समय वो आपको पसंद आ जाता है और उसी समय आप उसको अपने अंदर सोख लेते हैं। ओके, और वही रेमा वचन जब आप मुंह से बोलते हैं तो जो सुनने वाला है उसको वो रस, वो स्वाद उसको भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से वो महसूस कराता है दूसरों को भी कि आप रेमा वर्शिप कर रहे हैं, लोगोस नहीं, मतलब आत्मा के रस मिले हुए आराधना कर रहे हैं, शरीर के भावना से, उत्साह से नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये एक जगह है जहाँ पर हमको दुरुस्त करना ज़रूरी है। अगर ये एक एरिया ऑफ लाइफ आपके बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा आ जाता है कि आप शरीर के अवस्था में है, क्योंकि आपके ये जगह में कनेक्शन नहीं है। ओके, आप ये जगह में कनेक्टेड नहीं है, ये जगह में आप बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका और परमेश्वर का इस एरिया ऑफ लाइफ में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये एरिया ऑफ लाइफ आपका और परमेश्वर का कोई भी काम नहीं है, ऐसा उसको ड्राई करके रखा है, ड्राईनेस है उसमें, सूखापन है, रूखापन है वर्शिप में। ठीक है, और जब दूसरे भी वर्शिप कर रहे होते हैं तो आपको आपके आत्मा का रस मिलाकर आराधना करना होता है, तो वो आप अपने लिए कर लेते हैं, लेकिन आप दूसरों की आराधना में वो आत्मा के रस से मिलावट नहीं होते हैं, तो आपके उस कारण से संगति का अच्छा प्रभाव नहीं आता है। अगर कोई आराधना कर रहा है तो उसको आप बैकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आप वो आत्मा के रस में होना ज़रूरी है, ताकि उसकी संगति में होने के बाद में उसको पावरफुल बना सकता है। आपका आत्मा के अंदर का रस में होकर आप आराधना करते हैं तभी। ओके, तो आपका वो एरिया ऑफ लाइफ रूखा पड़ा है, उस एरिया ऑफ लाइफ का रूखा पड़ना मुझे नहीं पता है ये क्या है, क्यों है ऐसा, ये मेरे लिए बहुत रहस्यमय है। ओके, क्योंकि आराधना मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है,
हाँ, कुछ ऐसे गीत हैं जो हम सुनते हैं, जो दूसरे लोग ऐसे गीत गाते हैं तो सुनते हैं हम ऐसे कि वो लोग हमको टच नहीं होता है उनका गीत, उनका मनन किया हुआ गीत रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन शब्द अच्छे रहते हैं, लेकिन हमको समझ में आता है ये बुद्धि की रचना है, आत्मा की रचना नहीं है। तो बुद्धि मतलब शरीर की रचना से किया हुआ है, वो आत्मा के रस घुला हुआ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये कारण से आपको ध्यान रखना है कि जो आत्मा से घुला हुआ नहीं रहेगा वहाँ पे आपको पसंद नहीं आएगा कि ये रूखा रूखा लग रहा है, ऐसे लगेगा। तो आपके बारे में भी वैसे ही लगता है दूसरों को, क्योंकि आपके आराधना का, आप अकेले में आराधना करते हैं, अचानक से आप रस में भर जाते हैं, लेकिन आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो रस हमारे अंदर होना रहना ज़रूरी है, इसकी आपने कोशिश नहीं की, इसकी वजह से आपका वो एरिया ड्राई रहा है। ठीक है, प्रभु यीशु आपको आशीष करे, इस एरिया में आपको सहायता करे।